तो गाइस, आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। गणित में कक्षा 10 का ये त्रिकोणमिति का परिचय क्या होता है। किसी ट्रायंगल, त्रिकोण मतलब तीन कोणों से और मिति मतलब रचना, तीन कोणों से बनी हुई रचना जो है उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। और इसका इंट्रोडक्शन लेंगे तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है। तो ये ABC ये है और कोण बी हमारा क्या है 90 डिग्री। त्रिकोणमिति के लिए समकोण त्रिभुज होना बहुत ज़रूरी है। बिना समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमिति अनुपात नहीं लगेगा। अब इसमें हमें समझना ये है, ये क्या होता है, ये आधार है, ये आपका कर्ण है और ये हमारा लंब है। तो इनके अनुपात को ही हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। वो लंब आधार का अनुपात हो सकता है, कर्ण आधार का अनुपात हो सकता है, आधार कर्ण का, लंब कर्ण का। तो हम बताते हैं कि कैसे इसके अनुपात होते हैं। अब आप देखें कि ये कोण थीटा लिया है हमने, और इस थीटा से अगर हम यहाँ पर साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा, साइन है क्या, ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका अनुपात क्या होता है, लंब और कर्ण का अनुपात। मतलब लंब अपॉन कर्ण जो होता है ये हमारा साइन होता है। ऐसे ही हम कॉस थीटा निकालते हैं तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, आधार और कर्ण का अनुपात जो होता है वो कॉस होता है। तो आधार बटे कर्ण। इसी तरीके से लंब और आधार का होता है टेन। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है। इसका अगर उल्टा कर दें तो साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा, और ये पलट जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा जो हमारा होगा वो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसी तरीके से टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है जो कि इस पलट जाता है और ये आधार बटे लंब होता है। शॉर्टकट में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, लाल बटे कक्का। इसको लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये हमारा साइन है, ये कॉस है और ये क्या है, टैन है। इसका पलट देंगे तो कक्का बटे लंब हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा। तो ये आपका पलट जाएगा। वैसे ही कोसेक हो जाएगा पहला, फिर सेक हो जाएगा और फिर ये हमारा कॉट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में ये आया होगा। अब इसी पर हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे आपको। ये शॉर्टकट अपनी अपनी ट्रिक है, आप भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं और समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो ये साइन कॉस टेन और कोसेक सेक कॉट, अगर ये अनुपात आपको याद रहेगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री में आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, आप देखेंगे ये क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC में जिसका कोण बी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। इसमें निकालना क्या है हमें, साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी। अब हम ध्यान से समझेंगे और सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे कि कैसे निकालते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया और ध्यान रहे कि इसका कोण बी समकोण है, तो पहले आपको बी लेना है और वो समकोण है। ए और सी आप कहीं भी ले सकते हैं। तो हमने BABC ये एक ट्रायंगल ले लिया। अब हम देखेंगे AB कितना है 24 सेंटीमीटर, तो ये रहा 24 सेंटीमीटर। इसके बाद BC कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें AC नहीं पता है। AC के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे और निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर, इसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये एक सूत्र होता है जिससे हम निकालेंगे। तो कर्ण हमें नहीं पता है तो आधार पता है 24 का स्क्वायर करेंगे, और ये रहा लंब 7 है, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हमें पता है 576 हो जाएगा। तो मतलब 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेना, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा देखेंगे, ये हमारा आ गया 625। ये कर्ण हमारा है AC स्क्वायर, तो AC इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, रूट 625। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारा 25 आ गया। मतलब हमारा कर्ण हमको पता हो गया, कितना हो गया 25। अब हम क्या करेंगे, वही त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। सबसे पहले हम साइन A लेंगे,
तो साइन ए हमारा कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 7 और कर्ण कितना आया 25। तो एक आंसर हमारा हो गया 7/25 मतलब 7/25। फिर क्या हमें निकालना है, कॉस ए। कॉस ए हमारा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका कितना है 24 अपॉन कितना हो जाएगा 25 25। अब हम इसी तरीके से सेकंड पार्ट निकालेंगे, लेकिन ध्यान रहे सेकंड पार्ट के लिए ये हमारा सी है। सी के लिए जब ये कोण लेंगे तो ये आधार हो जाएगा, जिसपे ट्रायंगल बनता है वो आधार होता है। जैसे ये एंगल लिया था तो ये आधार था, ये एंगल ले रहे हैं तो ये आधार हो जाएगा। और कर्ण नहीं बदलता है तो कर्ण वही रहेगा, कर्ण वही रहेगा, ये रहा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड में निकालेंगे साइन सी, बाकी सब वैसे ही लेंगे। साइन सी के लिए हम क्या करेंगे, ये साइन सी जब लेंगे तो ये साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो अब लंब क्या हो जाएगा हमारा, ये 24 वाला लंब हो जाएगा और कर्ण नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा 24/25 हो गया। फिर क्या लेंगे, कॉस सी निकालना है। कॉस सी के लिए क्या करेंगे, कॉस सी हमारा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे आधार इसका क्या है, अब आधार ये हो जाएगा 7, तो ये हो गया 7 और कर्ण वही रहेगा 7/25। इस प्रकार से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे ये क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम दिया हुआ है, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। और PQR एक त्रिभुज है जिसका ये कोण Q जो है 90 डिग्री मतलब समकोण है। तो अब हमें इसको कैसे निकालना है, सबसे पहले हम इसका कर्ण निकालेंगे, वही फार्मूला लगा करके। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार और हमें निकालना है आधार, तो आधार हम कैसे निकालेंगे, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे। ये मान रखा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा आपका। तो ये हो गया 169, 12 का स्क्वायर 144, 144 हो गया। माइनस कर लिया, कितना बचा 25। आप देखेंगे क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना है 25, तो क्यू आर कितना हो जाएगा आपका √25। इसके बाद क्यू आर बराबर आ गया आपका 5। अब हम क्या निकालेंगे, tan p। तो tan p क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या था, आप देखेंगे जब p ले रहे हैं तो p ये एंगल लिया, ये कोण लेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। मतलब क्यू आर अपॉन क्यू आर हमारा लंब हो गया, लंब बटे आधार क्या हो गया PQ। तो लंब कितना हो गया 5 और बटे क्या हो जाएगा 12। ठीक है, ऐसे ही हम कॉट आर निकालेंगे। कॉट आर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार आर लेंगे तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा PQ, आधार हमारा आ गया QR, तो ये QR अपॉन PQ। ये भी हमारा हो जाएगा 5/12। अब दोनों को माइनस कर लेंगे, तो tan P माइनस कॉट R, ये कितना हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, कितना बचा 0। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू।